नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सपनों के से दिन पाठ का सार बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर लेखक ने अपनी आत्मकथा से यह स्पष्ट किया हुआ है कि बचपन में सभी बच्चों का जो स्वभाव है वो एक जैसा होता है। सभी बच्चों का जो हाल है वो एक जैसा ही होता है। मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास परिवार के जो बच्चे वो बहुत ही मैले कपड़े पहनकर वो खेला कूदा करते थे, गलियों में खेलते कूदते थे, दौड़ते भागते, उन्हें उनके हाथ पैर छिल जाते थे तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी इस चीज़ की। बल्कि परिवार परिवार वाले तो उन्हें डांटते थे इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी इससे खेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। डांट से उनके खेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेखक बच्चों की इस खेल प्रेम को तब समझ पाए जब उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा। सही बच्चों की आदतें जो है वो मिलती जुलती होती हैं। उन दिनों जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने में रुचि नहीं रखते थे और माता पिता भी पढ़ाई के लिए जबरदस्ती नहीं किया करते थे। जो लेखक हैं उनके अधिकांश मित्र जो हैं वो राजस्थान हरियाणा से आए हुए हैं, वही के वो मूल निवासी हैं जो व्यापार के उद्देश्य से जो है आए हुए हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, वो लोग जो है भाषा नहीं समझ पाते उनकी, तो समझ तो नहीं पाते, लेकिन ये है कि वो खेल की बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। बचपन में हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूलों की सुगंध बहुत ही अच्छी लगती थी उन लोगों को। और स्कूल में जब पढ़ाई शुरू होती थी तो 1-1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती थी, उसके बाद फिर छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। छुट्टियां शुरू होने के बाद क्या होता है कि लेखक जो है वो अपने माँ के साथ जो ननिहाल चले जाया करते थे। वहाँ नानी जो है उन्हें दूध दही मक्खन खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। और जिस साल वो ननिहाल नहीं जा पाया करते थे, उस दिन वो अपने घर से थोड़ी दूर पर एक तालाब बना है, उन तालाब पर वहाँ पर जाया करते थे। कभी कभार पानी में कूदते थे, कभी कभार टीले पर चढ़ जाया करते थे, कभी तालाब में कूदकर अच्छे तरीके से तैराकी किया करते थे। इन शरारतों को करते करते शाम हो जाया करती थी और कब शाम हो जाया करती थी पता भी नहीं चलता था। जैसे जैसे छुट्टियां बीतने लगी वैसे वैसे मास्टर जी द्वारा दिए गए काफी सारे जो गृह कार्य जिसे आप होमवर्क कहते हैं उन सभी को करना रहता था, जिसकी वजह से इनकी सारी जो मस्ती है, जो जितना जो खेल कूद है, ये सभी चीजें कम हो जाया करती थी। और गृह कार्य पूरा करने के लिए हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते थे। लेकिन कुछ इनके ऐसे मित्र भी थे जो कि छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टर जी की पिटाई को अधिक सस्ता सौदा समझते थे। कभी कभी कुछ समय के लिए लेखक भी इन बच्चों को अपना नेता मान बैठते थे। अब थोड़ा विद्यालय की भी बात कर लेते हैं। लेखक का जो स्कूल था वो बहुत ही छोटा था और जो दाईं ओर का जो पहला कमरा था वो हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते और अनुशासन में खड़े छात्रों को देखकर बहुत खुश होते थे। मास्टर प्रीतम चंद जो कि खेल के अध्यापक थे, स्वभाव में बहुत कठोर थे, सरल और विनम्र स्वभाव के हेडमास्टर 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं ही पढ़ाया करते थे। क्रोध आने पर कभी कभी गाल पर हल्की सी चपट भी लगा दिया करते थे। फिर भी स्कूल जाने से बच्चे अपना जी चुराते थे, मतलब नहीं जाना चाहते थे। कभी कभी ऐसा भी स्थितियां हो जाती थी कि स्कूल उस समय मतलब उनको अच्छा लगता था। कभी कभी होता है ना, स्कूल जाने का तो मन नहीं करता, लेकिन कभी कभार स्कूल में जाना ही बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जब खेल अध्यापक स्काउटिंग का अभ्यास कराते, नीली पीली झंडियों हाथों में पकड़ाकर ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते और गलती न करने पर जब शाबाशी देते तो ऐसा लगता लेखक को और उनके मित्रों को कि वो मानो जैसे फौज के सभी तमगे यानी मेडल जीत लिए हों। अब हेडमास्टर साहब जो हैं वो लेखक को हर वर्ष किसी धनी लड़की की पुस्तकें दिलाया करते थे। उन दिनों नई किताबें भी बहुत कम कीमत में आ जाती थी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 रुपए की भी बहुत कीमत थी। अपने परिवार में लेखक ही पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक को नई श्रेणी में पहुंचने पर कभी कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती थी। वह सदैव पढ़ाई का बोझ बढ़ने और अध्यापकों द्वारा भयभीत रहता था।
अब क्या होता है दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध का समय था और नाभारी रियासत के राजा को अंग्रेजों ने वर्ष 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और उसका जो देहात है वो तमिलनाडु में हो गया। उसका बेटा विलायत में पढ़ रहा था और उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों के साथ लेकर गांवों में आया करते थे। वे नौटंकी के फौजियों का सुखी जीवन दिखाकर लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे। इस काउंटी की वर्दी पहनकर परेड करते समय लेखक भी फौजी होने का अनुभव करता था। दोस्तों अब हम थोड़ा मास्टर प्रीतम चंद के बारे में बात कर लेते हैं। जो मास्टर प्रीतम चंद थे वो ठेंगना कद था, उनका गठीला शरीर था, दोगो भरा चेहरा था, बाज जैसी आंखें थी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, सभी लोगों का ध्यान ये सभी चीजें आकर्षित करती थी। उनको सजा देने का तरीका बर्बर था, गजब की सजा देते थे। वह लेखक को चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाया करते थे। एक बार उन्होंने कार्य न करने पर लड़कों को मुर्गा बना दिया और जब यह दृश्य हेडमास्टर साहब ने देखा तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को शिकायत लिखकर भेज दिया और प्रीतम चंद को मुअत्तल कर दिया। एक बार लेखक ने देखा कि प्रीतम चंद जो है वो भिगोए हुए बादामों को छिलका जो है उसे उतार कर पिंजरे में बंद तोते को खिला रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। उनका यह व्यवहार स्कूल के कठोरतापूर्ण व्यवहार के सर्वथा भिन्न था, मतलब एकदम सा अलग था। यह सब कुछ आश्चर्यजनक भी लग रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों यह पाठ हमारा खत्म होता है।